अपनी उपलब्धियों के तौर पर कैसे देखते हैं और सबसे बेस्ट कार्यकाल कौन सा था? देखिए, चोमू के अंदर अगर इतिहास इस बात का हम देखें तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो उम्मीदवार रिपीट होता है। 77 के अंदर रामेश्वर दयाल जी यादव एमएलए बनते हैं, वो 80 के अंदर चुनाव हारते हैं। 80 के अंदर तेजपाल जी चुनाव जीतते हैं, 85 तक वो रहते हैं, 85 में फिर रामेश्वर जी जीते हैं, 89 के अंदर लोक दल से फिर वो चुनाव जीते हैं। तो 93 के अंदर घनश्याम जी चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर 98 के चुनाव में वो 45,000 से चुनाव हारते हैं। जो 98 में 45,000 से जीतते हैं वो 2003 के अंदर 45,000 से जीते हुए उम्मीदवार फिर 5,000 से चुनाव हारते हैं। हमने हमारा, अगर आप चुनाव देखोगे तो कभी भी अगर हारे भी है तो ये नहीं है कि जनता ने पूरी तरीके से हमारे को नकारा हो। 2008 का चुनाव हारा तो वो भी 135 वोटों से हारा। इसका मतलब जनता हराने के लिए मतदान नहीं कर रही थी, जिताने के लिए मतदान कर रही थी। ठीक है, अंकों के गणित है, आंकड़े हैं, कहीं परिश्रम कम होता है, ज्यादा होता है, चुनाव जीते हैं। लेकिन 2008 में 135 वोटों से हारने के बाद में 44,000 से चुनाव जीते हैं 2013 के अंदर। 2018 के अंदर फिर चुनाव जीते हैं। 2023 के अंदर भी कितने भ्रम की स्थितियां पैदा करके, साजिशें रच के, दो पार्टियां एक जगह बैठ के चुनाव लड़ती है, एक पेट्रोल पंप के ऊपर दोनों का हिसाब होता है। तो ये सब जनता को सब पता है, आज वास्तविकता सबके सामने है। लेकिन फिर भी 5,000 से चुनाव हारना ये नहीं है कि जनता ने पूर्ण तरीके से नकार दिया। ओके, तो जैसे आपका एक चुनाव था जो 135 वोट से आप हारे, तो उस हार पे आपको कैसा लगा? कुछ देखिए, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन निर्णयों को आपको स्वीकार करना चाहिए। हमने 135 से हारे, हमने उसको स्वीकार किया, मेहनत की, परिश्रम की, वापस वही जनता है, उस जनता ने 45 से चुनाव जिताया। तो कहीं कोई मन में अगर आपके किसी के प्रति दुर्भावना या द्वेषता नहीं रखते हुए आप अपने पथ के ऊपर आप चलते रहोगे तो जनता सब देखती है। आप एक बार जनता को गुमराह कर सकते हो, आप बार बार नहीं कर सकते। और आपने साजिशें 2018 के अंदर भी हुई, 2023 के अंदर भी हुई, चलती रहती राजनीति के अंदर। साजिशें यही किसी को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए, ये साजिशें होती है राजनीति में। तो सबको पता है ना, 2003 के अंदर कौन फाइनेंस कर रहा था, कौन चुनाव लड़ा रहा था, किस लिए लड़ा रहे थे। फिर पंचायत समिति के चुनाव हुए, चुनाव के अंदर किस तरीके से प्रधान बनाने के लिए आप पैसे मांग रहे थे, सब पता है सबको। 2023 के अंदर किस तरीके से पहले टिकट मिल नहीं रहा था, फिर टिकट नहीं मिल रहा था, तो फिर कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होने के बाद में किस तरीके से आरएलपी के नेता पे प्रेशर डाला गया, प्रलोभन दिए गए, फिर वापस टिकट डिक्लेयर कराया गया, सबको पता है। अच्छा, तो अब ये उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन्होंने अपना रास्ता रोकने की कोशिश की। नहीं, रास्ता कौन किसी का नहीं रोक सकता, सब तकदीर होती है, भाग्य होता है, जिसके भाग्य में लिखा होता है उसको सब मिलता है। तो जैसे 2000 जो अभी चुनाव गया है, इस चुनाव में